सो गाइस, नेटवर्किंग कोर्स की वीडियो नंबर 26 है। इस वीडियो में मैं आपको हब के बारे में बताने वाला हूँ। हब क्या होता है, हब कैसे वर्क करता है, ये डिफरेंट कैसे है स्विच से। तो हब के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मैं आपको दे दूंगा। हब कैसे वर्क करता है, हब को हम क्यों यूज करते हैं, तो सारा ओवरव्यू आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। सो गाइस, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक गीकी हब को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर लें, ताकि आने वाली कोर्स की कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। साथ साथ प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाके यहाँ पे आप नेटवर्किंग कोर्स की प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं, बुकमार्क कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, जिससे आने वाली वीडियो तो बिल्कुल आपसे मिस ना हो। और साथ ही साथ आप यहाँ पे और भी बहुत सारे कोर्स यहाँ पे सीख सकते हैं। बहुत सारे कोर्स आपको मैंने यहाँ पे बना के ऑलरेडी दे रखे हैं और फ्यूचर में भी देता रहूंगा। तो अब बिना ज्यादा टाइम वेस्ट करें, चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और जानते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क के बारे में। सो गाइस, नेटवर्किंग डिवाइसेस वाली जो वीडियो सीरीज थी जो कि स्विच से स्टार्ट हुई थी, तो स्विच के बाद ये दूसरी वीडियो है जिसमें हम हब के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो स्विच की अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो जाओ प्रीवियस वीडियो देखो, जिसमें स्विच के बारे में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है, स्विच के बारे में मैंने आपको बताया है। तो इसके बाद आप हब को देखो, अगर देख लिए तो फिर आप इसे कंटिन्यू कर सकते हो। तो यहाँ पे हब क्या है एक्चुअल में, तो कुछ इस तरीके का आपका डिवाइस दिखता है हब। अब ये हब इस तरीके का डिवाइस तो है, लेकिन ये वर्क कैसे करता है, क्यों यूज होता है। इट इज अ नेटवर्किंग डिवाइस विच सिंपली रिसीव डाटा फ्रॉम वन पोर्ट एंड ट्रांसफर ऑन ऑल द अदर पोर्ट्स. Hubs are commonly used to connect segments of LAN. Hub works on physical layer of OSI model. तो आपका जो फिजिकल लेयर होती है, जो सबसे नीचे वाली लेयर होती है, जिसे नंबर 1 लेयर कहते हैं, वो आपकी फिजिकल लेयर होती है OSI मॉडल में, जो कि हमने पढ़ा था पहले भी। तो इस फिजिकल लेयर में आपका हब वर्क करता है, ठीक है। तो उस लेयर में आपका ये हब वर्क करता है। इसका काम क्या होता है, अब यहाँ पे आपकी एक इनपुट पोर्ट होगा और मल्टीपल जो भी सारे पोर्ट्स बचे हैं वो सब आपके आउटपुट पोर्ट्स होंगे, आउटपुट, और एक होगा इनपुट पोर्ट। तो इनपुट का मतलब है जो भी इस इनपुट पोर्ट पे कनेक्ट होगा, जो भी डाटा यहाँ पे भेजेगा, मतलब इनपुट पोर्ट ये बताया हुआ नहीं होता है कि आपका ये वाला इनपुट पोर्ट है या ये वाला इनपुट पोर्ट है या ये वाला इनपुट पोर्ट है। इनपुट पोर्ट उसे कंसीडर करा जाएगा जो कि डाटा भेज रहा है, ठीक है, जो कि भेज रहा है। अब जैसे 3 नंबर वाला भेज रहा है तो बाकी सारे आपके आउटपुट वाले पोर्ट हो गए। अगर सभी में भेजना है, आप यहाँ पे इनपुट करोगे, सभी के सभी उसे एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ कोई प्राइवेसी नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। इस सिंपल एक से लेगा और सबको भेज देगा, जैसे ब्रॉडकास्ट होता है, ठीक है। इस तरीके से ये आपका वर्क करता है। It used in where you have to create multiple Ethernet with the help of a networking device. It comes with different port segment like 6, 12, 24. Same switches के रेंज में आता है ये 6, 8, 4, 12, 24, 48, 96 एज पर रिक्वायरमेंट आपको इसे परचेज करना पड़ता है। लेकिन इन कंपेयरिंग ऑफ कॉस्ट, इन कंपेयरिंग ऑफ एक्सपेंस, ये काफी कम आता है इन कंपेयरिंग ऑफ स्विच। स्विच इससे काफी एक्सपेंसिव होता है, बिकॉज वहां आपको बहुत सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, एज पर रिक्वायरमेंट आपको देखने को मिल जाती है। जितने आपको चाहिए पर्टिकुलर उतनी रेंज में आप ले सकते हैं। तो हब आपका एक्सपेंसिव नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको वो वाले फीचर्स देखने को नहीं मिलते हैं। सिक्योरिटी से आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, प्राइवेसी आपको मिलेगी नहीं। तो ये सारी चीजें आपको देखने को यहाँ मिल जाती है। लेकिन अगर आप यहाँ पे ऐसा कोई नेटवर्क यूज कर रहे हो जो कि आपको सभी को एक साथ शेयर करना है, तो आप यहाँ पे हब का यूज कर सकते हो। काफी कम आपको यहाँ पे एक्सपेंस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक छोटा सा डायग्राम है जहां पे आपका बीच में इंटरमीडिएट डिवाइस में आपका हब लगा हुआ है और हब से आपके 4 कंप्यूटर कनेक्ट है। सेम बिल्कुल आपका स्विच की तरह ये वर्क करता है हब, जिसमें आपका अगर सी एक बार में डाटा भेजेगा तो ए वाला, बी वाला, डी वाला उसे एक साथ रिसीव कर सकते हैं, एक साथ रिसीव। वहीं ए वाला भेजेगा तो सी, डी, बी तीनों ही उसे एक साथ रिसीव कर सकते हैं। तो ये होता है आपका हब का काम, एक से लो और सभी को भेज दो। तो ये होता है आपका हब। तो hub, a networking device, is designed to connect computers to each other when no real understanding of what is transferring. तो ये इंटेलिजेंट डिवाइस आपका होता नहीं है जैसे स्विच होता है। तो ये आपका ये भी नहीं देखता कि आपका डाटा कौन सा ट्रांसफर हो रहा है, कैसे ट्रांसफर हो रहा है। आपका जो पैकेट है उसमें मैक एड्रेस का डेस्टिनेशन और सोर्स आईपी मैक एड्रेसेस है कि नहीं, यहाँ पे कोई टेबल नहीं क्रिएट होती, कुछ भी नहीं होता। इसलिए ये इंटेलिजेंट डिवाइस नहीं होता है। इसे ये भी नहीं पता होता है कि वो डाटा कौन सा ट्रांसमिट कर रहा है, क्या वो ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है। टिपिकली अ नेटवर्क हब इज यूज्ड फॉर अ प्राइवेट नेटवर्क। ये एक प्राइवेट नेटवर्क के लिए यूज होता है जहां पे सिर्फ अपने पर्सनल कंप्यूटर्स होते हैं। वन दैट डज नॉट हैव एनी कनेक्शन टू सोर्स
अदर देन लोकल कंप्यूटर्स। तो लोकल कंप्यूटर में ज्यादा यूज होता है, मतलब उन कंप्यूटर में जहां पे आपका इंटरनेट का कोई भी दखल नहीं होता है, क्योंकि इंटरनेट का दखल होगा तो वहां पे आपको सिक्योरिटी प्राइवेसी भी चाहिए होती है। तो वहां पे आपका हब बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं है, बड़े बड़े अटैक्स हो जाएंगे आपके नेटवर्क पे। तो उस चीज से बचने के लिए हम स्विच का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपका ऐसा नेटवर्क है जहां इंटरनेट आप यूज नहीं कर रहे हो, आपका एक छोटा सा नेटवर्क है, हब यूज कर सकते हो, एक्सपेंसिव भी नहीं पड़ता है। When a hub receive a packet data from a connected device, it broadcast, देखो मैंने बोला था ना ब्रॉडकास्ट करता है, broadcast that data packet to all the other connected device regardless of which one ends up being the final destination। तो इस तरीके से ये ब्रॉडकास्ट करता है, एक से लोगा और सबको ब्रॉडकास्ट कर देगा, सभी को भेज देगा। तो इस तरीके से आपका हब यहाँ पे वर्क करता है, जितने भी कनेक्टेड डिवाइसेस सबको वो ब्रॉडकास्ट कर देगा, जो कि उसे रिसीव हुआ है सबको डाटा ट्रांसफर करेगा यानी ब्रॉडकास्ट करेगा। तो एडवांटेजेस ऑफ हब क्या है? एडवांटेजेस हमें क्या देखने को मिलते हैं? हब इज लेस एक्सपेंसिव, बजट बहुत कम है, एक प्राइवेट नेटवर्क है, इंटरनेट यूज नहीं कर रहे, हब इज द बेस्ट चॉइस फॉर यू। ठीक है, इट इज यूज फॉर कनेक्ट द मल्टीपल डिवाइसेस, मल्टीपल डिवाइस का कनेक्शन बना देता है, बस ये आपका यहाँ पे एडवांटेज है, और कोई एडवांटेज नहीं है, सभी डिसएडवांटेज बाकी हैं। अब डिसएडवांटेजेस भी देख लेते हैं। इट विल ब्रॉडकास्ट टू ऑल द पोर्ट्स, अगर हम किसी को नहीं ब्रॉडकास्ट करना चाहते तो हमें उसे ब्लॉक करना पड़ेगा, नहीं तो ब्रॉडकास्ट ये उसको भी हो जाएगा। तो ब्रॉडकास्ट सबको दे देगा ये, मतलब सबको ट्रांसफर कर देगा डाटा जो कि रिसीव हो रहा है इसे। इट रन्स हाफ डिप्लेक्स, अब ये क्या है? हाफ डिप्लेक्स में वर्क करता है। अब हाफ डिप्लेक्स का यहाँ पे मैं आपको मीनिंग मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है हाफ डिप्लेक्स का, जब मैंने ओएसआई मॉडल पढ़ाया था। ये जो हाफ डिप्लेक्स होता है वो क्या होता है? तो आपके तीन तरीके के यहाँ पे जो कम्युनिकेशन होता है वो होता है, एक होता है आपका सिंप्लेक्स, एक होता है ड्यूप्लेक्स, एक होता है हाफ डिप्लेक्स। तो सिंप्लेक्स में आपका एक बार में जो डाटा है वो सेंड हो सकता है, या आपका सेंड करने का है तो सेंड हो सकता है, या आपका रिसीव करने का है तो रिसीव हो सकता है, लेकिन आपका सिर्फ सेंड होगा या रिसीव होगा। ठीक है, और जो आपका हाफ ड्यूप्लेक्स है उसमें क्या होता है? आप डाटा सेंड भी कर सकते हो या रिसीव भी कर सकते हो। ठीक है, दोनों ही कर सकते हो, लेकिन वन एट अ टाइम। अब जो आपका ड्यूप्लेक्स है उसमें क्या है कि आप सेंड भी कर सकते हो, रिसीव भी कर सकते हो, और दोनों एक साथ कर सकते हो। तो हाफ ड्यूप्लेक्स क्या है कि आप सेंड कर सकते हो, रिसीव कर सकते हो, लेकिन वन एट अ टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो ट्रांसमिशन है वो पहले आपका, जैसे कोई डाटा आ रहा है तो पहले आएगा, फिर आप ट्रांसफर कर सकते हो, और अगर आप ट्रांसफर कर रहे हो तो पहले आपका ट्रांसफर होगा, इसके बाद आप पे रिसीव होगा कुछ जो रिसीव होना है। ठीक है, इस तरीके से वर्क करता है। इफ 10 पोर्ट्स इन अ हब इट विल शेयर बैंडविड्थ ऑफ 100 Mbps, सो ईच पोर्ट शेयर 10 Mbps। तो यहाँ पे अगर आपका डाटा 100 Mbps की बैंडविड्थ से आपके आईएसपी से आपके पास आ रहा है, तो आपके अगर 10 पोर्ट हैं तो 10 पोर्ट में आपके डिवाइड हो जाएगा, और पर पोर्ट आपका 10 Mbps का यहाँ बैंडविड्थ जाएगा, तो डिवाइड आपकी स्पीड हो जाएगी। यहाँ पे ये मैटर नहीं करता है कि आपको जो डिवाइस है बाकी 9 के 9 आपके ऑफ है, शट डाउन है, स्विच ऑफ है, वो मैटर नहीं करता है। आपका एक कंप्यूटर ऑन है तब भी आपको 10 Mbps ही आपको देखने को मिलेगा, तो ये आपका इंटेलिजेंट नहीं है, तो इस चक्कर में ये डिसएडवांटेज हमें देखने को मिल जाते हैं। हब हैज मिनिमम 4 पोर्ट एंड कैन नॉट एकोमोडेट फॉर बिग नेटवर्क्स। तो 4 मिनिमम होते हैं, मैक्सिमम कितने भी देख सकते हो आप, 96 मैक्सिमम मैंने देखे हैं, तो और भी हो सकते हैं, ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है। और ज्यादातर बड़े नेटवर्क्स जो होते हैं वहां पे इसे यूज करने से नहीं यूज करा जाता है, इससे प्रिकॉशन लिए जाते हैं, बिकॉज इसमें सिक्योरिटी प्राइवेसी कुछ देखने को नहीं मिलती है, एंड बड़े नेटवर्क में हम स्विचेस का ही इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक मेन फ्रेम कंप्यूटर लगा है, इस तरीके से आपके ये टर्मिनल वाले कंप्यूटर्स कनेक्ट है, और इस मेन फ्रेम में आपका एक हब लगा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से आप एज अ हब यूज कर सकते हो आप अपने प्राइवेट नेटवर्क में, जिसकी कनेक्टिविटी इंटरनेट से नहीं है। ठीक है, नहीं तो आपको यहाँ पे एक एक्सटर्नल फायरवॉल भी अटैच करना पड़ेगा, एक्सटर्नल फायरवॉल। तो अगर वो उस चीज से बचना है, आप तो इसे सिंपली स्विच में कन्वर्ट कर दो, स्विच बना लो, यहाँ पे स्विच ले आओ, स्विच से रिप्लेस कर दो, आपका जो नेटवर्क है वो काफी सिक्योर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका हब और स्विच में डिफरेंस है। आपका हब इंटेलिजेंट डिवाइस नहीं है, स्विच इंटेलिजेंट डिवाइस है। स्विच में आप कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो, हब में कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर सकते। स्विच आपका बैंडविड्थ इंटेलिजेंटली भेजता है, जैसे 4 पोर्ट हैं, 4 में 2 वर्क कर रहे हैं, 2 नहीं कर रहे हैं, तो 2 में आपकी बैंडविड्थ 2 में ही डिवाइड होगी, 4 में नहीं होगी। इसमें क्या है कि जितने पोर्ट है उतने डिवाइड हो जाएगी। और भी बहुत सारी चीजें मैंने आपको इस वीडियो में बता दी है, तो आप खुद ही समझ सकते हो कि मेन डिफरेंसेस इनमें क्या क्या है, कैसे कैसे इनमें डिफरेंस हम कंसीडर कर सकते हैं। सो गाइस, हब हम कैसे कनेक्ट करते हैं, बिल्कुल सेम स्विच की तरह करते हैं। तो कैसे करते हैं मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा डेमो देके बता देता हूँ। तो गाइस, मैं आ चुका हूं अपने सिस्को के पैकेट ट्रेसर पे। अब मैं यहाँ पे अपने 4 कंप्यूटर्स ले लेता हूं, एक ये ले लिया, एक ये ले लिया, एक ये ले लिया, एक ये ले लिया। अब मुझे यहाँ पे एक हब लेना है। तो यहाँ पे जो हब है वो कहाँ मिलेगा हमें? हमारा जो हब है वो हमें मिलेगा अपने नेटवर्किंग डिवाइसेस में। हम यहाँ स्विचेस में जाएंगे, स्विचेस में यहाँ पे आप देखोगे यहाँ ब्रिज है हमारा, और यहाँ पे हमारे सारे जितने भी हैं वो स्विचेस हैं। आगे जाएंगे
और आगे जाएंगे तो यहाँ पे हमें एक हब देखने को मिल रहा है। हम हब को क्लिक करेंगे, यहाँ पे ले आएंगे। ठीक है, हमारा हब आ गया। अब हम अपने वायर्स पे जाएंगे, वायर्स को लेंगे, इस हब से कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, इस हब से सारे कंप्यूटर्स को। अब जो भी है यहाँ पे हम इस वाले कंप्यूटर से जो भी डाटा ट्रांसफर कर रहे हैं इस वाले से, वो तीनों में ही जाएगा। ठीक है, तीनों में ही जाएगा, तीनों ही उसे एक्सेस कर लेंगे। लेकिन स्विच में क्या था, अगर हम यहाँ पे एक डाटा को ट्रांसफर कर रहे हैं मैक एड्रेस देके इस कंप्यूटर का, तो वो इन दोनों में नहीं जाएगा, वो सिर्फ और सिर्फ इसी में जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके के आपके बहुत सारे डिफरेंसेस हो जाते हैं हब में। तो अगर हम इस हब को क्लिक करके ओपन करते हैं तो यहाँ पे आपको नंबर ऑफ पोर्ट्स भी देखने को मिल जाते हैं, जो कि 6 हैं। हम इसे बढ़ा भी सकते हैं। कैसे बढ़ा सकते हैं? इस तरीके से। अब यहाँ पे एक लेंगे, हम यहाँ पे लगा देंगे। इसके लिए हमें सबसे पहले इस हब को स्विच ऑफ करना पड़ेगा। यहाँ ग्रीन लाइट चल रही है, इस पे क्लिक करेंगे तो ये स्विच ऑफ हो जाएगा। अब हम इस पे देखो मल्टीपल पोर्ट्स भी बढ़ा सकते हैं। सिंगल पोर्ट है, डबल पोर्ट है, जो भी आपको बढ़ाने हैं। अब ये वाला बढ़ाना चाहे तो हम इसे होल्ड करके यहाँ ला सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इस पे कितने 10 कंप्यूटर्स कनेक्ट कर सकते हैं अपने। ठीक है, इसे ऑन कर देते हैं। अब यहाँ पे हम 10 को कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से नंबर ऑफ पोर्ट्स भी हम इसमें बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। और इस तरीके से ये डायरेक्ट कम्युनिकेशन भी हम इसमें करा सकते हैं। इसमें कुछ नहीं है, ये इस कंप्यूटर से कुछ भेजेंगे तो ये सिंपली रिसीव करेगा और सब में सेंड कर देगा, सब इसे रिसीव कर सकते हैं। तो हब एक इंटरमीडिएट डिवाइस है, सिर्फ कनेक्ट करने के लिए सभी कंप्यूटर को आपस में। कोई भी इससे आप एक्सपेक्टेशन ऐसी ना रखो कि ये आपको इंटेलिजेंट वर्क करा पाए। तो यही था हब के बारे में इंफॉर्मेशन, कैसे कनेक्ट होता है, क्या वर्क होती है, मैंने आपको बता दिया इस वीडियो में प्रॉपर। सो आई होप यू गॉट द पॉइंट ऑफ द वीडियो। इस वीडियो में दी गई हब के बारे में सभी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी, कुछ नॉलेज मिला होगा। अगर थोड़ा सा भी नॉलेज मिला हो तो यार एक लाइक कर देना इस वीडियो के साथ साथ। कोई भी कमेंट हो, क्वेश्चन हो, सुझाव हो, क्वेरी हो, नीचे कमेंट कर देना। इसी के साथ साथ इस कोर्स की प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे जाओ, एक्सेस करो, पूरा कोर्स देखो नेटवर्किंग का और एक्सपर्ट बन जाओ इस कोर्स में। इस कोर्स के बाद CCNA का कोर्स और भी बहुत अच्छे अच्छे कोर्स इस चैनल पे आने वाले हैं। तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को, बेल आइकन को हिट कर देना और सारे इस पूरी प्ले लिस्ट को जरूर से एक्सेस कर लेना, ताकि आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना हो। शुरू से देख लेना अगर शुरू से नहीं देखा है, और आपको नेटवर्किंग अच्छे से आ जाएगा, इस बात की मैं गारंटी लेता हूं। तो गाइस अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे नेटवर्किंग डिवाइस की तीसरी डिवाइस यानी राउटर के बारे में। राउटर क्या होता है, कैसे वर्क करता है, क्या कॉन्फ़िगरेशन, पूरा एक एवरीथिंग इसमें हम समझ लेंगे। कॉन्फ़िगरेशन हम नहीं करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन हम CCNA के कोर्स में करके देखेंगे। हम सिर्फ इतना समझेंगे कि राउटर क्या होता है, कैसे वर्क करता है, सारी उसकी बेसिक इंफॉर्मेशन हम राउटर के बारे में समझ लेंगे। और एक छोटा सा प्रैक्टिकल भी हम CCNA का जो होता है कि राउटर को हम कैसे कॉन्फ़िग कर सकते हैं, कैसे हम उसमें DHCP की कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, वो भी हम करके देख लेंगे। तो गाइस अगली वीडियो में मैं आपसे मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड जय हिंद।